स्नैपी गर्ल का वीडियो आता है कि प्लीज़ मुझे टोंट मत मारो, मैं तुमको बच्ची समझती थी लेकिन तुम तो बहुत बड़ी हो। अंशु, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुमको जाके घर से बुलाया गया। तो एक काम करना कि कभी भी अपने पापा मम्मी को धोखा मत देना और उनका बहुत सेवा करना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और आज मैं फिर आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन, एक मैसेज, एक बात लेके आई हूँ। किसके बारे में है, क्या टॉपिक है, ये मैं सब कुछ बताऊंगी। फिलहाल मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से आप लोग के साथ जो भी इस टाइप का टॉपिक आए मैं ज़रूर शेयर करने आऊँ। वैसे तो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, लेकिन जब चीज़ें इस टाइप की आती हैं तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करने आती हूँ कि आप लोग को ये चीज़ें जानना चाहिए और आप लोग क्या राय अपना कायम करते हैं, इस चीज़ पे क्या बोलते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और बताती हूँ कि मैं आज आई हूँ स्नैपी गर्ल सपना के जीवन में क्या चल रहा है, ये बातें बताने। तो स्नैपी गर्ल सपना जो है, अपनी स्नैपी गर्ल वही सपना जो बहुत ही कंट्रोवर्सी में रही स्टार्टिंग से ही उनकी लाइफ, क्योंकि उनकी लाइफ में भी बहुत उतार चढ़ाव, और जो इंसान के लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव होता है ना, उसका लाइफ हमेशा कंट्रोवर्सी में ही रहता है। ये बात आप जान लीजिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या वो सोशल मीडिया पे नहीं हो, लेकिन रहता कंट्रोवर्सी में ही। तो चलिए आज मैं बात करती हूँ स्नैपी गर्ल सपना की। आप लोग को पता होगा कि अंशु फिर से आ गई है शिवपुरी रहने, जो कि अंशु शिवपुरी से चली गई थी अपने पापा मम्मी के घर। जो कि आपको पता है कि अंशु शिवपुरी में किसके साथ रह रही है, तो सपना के सास ससुर के साथ। आपको ये भी पता है कि सपना के सास ससुर जो हैं वो अंशु को अडॉप्ट किए हैं जब वो छोटी सी थी, तभी से वो उसको अपने पास रख रहे हैं। सपना के जो 2 शादियां हुई, उसके दोनों हस्बैंड एक्सपायर करने के बाद सपना अपनी 2 छोटी बेटियों के साथ और अंशु के साथ उस घर को छोड़ी थी। उसके बाद अंशु और सपना में बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ, बहुत सारी चीज़ें चली, बहुत उतार चढ़ाव हुआ। सपना भी अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखी। आपको एक बात पता होना चाहिए, जब किस्मत इंसान का धोखा देता, तो सपना के साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सी चली। जैसा कि मैं बताई, हाल के दिनों में आप लोग देखे होंगे कि सपना एक घर भी खरीदी, उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। लेकिन आज सपना जो कुछ भी अपने वीडियो में बोल रही थी, सच में बुरा तो लगता है भाई, कोई अपनों को छोड़ के गैरों को अगर करे तो बुरा लगता है। लेकिन हाँ, एक बात है, वो फिर भी अपना हिम्मत दिखा रही थी कि चलिए कोई बात नहीं पापा जी, आप लोग अच्छे से रहिए। वो अपने सास ससुर को एक मैसेज दे रही थी कि कुछ भी हो जाए, किसी पे विश्वास करके उसको पूरा का पूरा प्रॉपर्टी मत दे दीजिएगा, जो कुछ भी है पहले कुछ थोड़ा अपने लिए रखिएगा, जो कि बहुत ही सही बात है। क्योंकि अगर भाई आपका कोई भी बच्चा हो ना हो, एक चीज़ तो है आपके पास, जो कुछ भी है अगर हर चीज़ किसी को आप दे देंगे ना, तो फिर आपको कोई करने वाला नहीं है। आज के टाइम में आपका जो पैसा है ना, वही शायद आपका एक बहुत बड़ा सहारा है। और सपना बोली कि भाई हम खुश हैं अंशु, तुम आई हो। लेकिन हाँ, एक बात है भाई, कोई भी इंसान जितना वो बोल रही थी, खुश तो कोई भी नहीं हो सकता है। तो सपना भी खुश तो नहीं थी, लेकिन हाँ अंशु को बोल रही थी, क्योंकि अंशु जो कुछ भी बोली है वो सच में टोंट ही लग रहा था कि अंशु टोंट कर रही है सपना को, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि क्या है भाई कि अंशु आज अपनी दोनों बेटियों, जो कि उसके सास ससुर को सोचना चाहिए था कि भले ही उनके बेटे नहीं हैं इस दुनिया में, लेकिन वो दोनों उन्हीं के बच्चे हैं, तो कम से कम बहू के लिए करे या ना करे, कम से कम अपने पोतियों के लिए तो करना चाहिए था। और सपना का कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था जिसमें कि वो एक लड़का अडॉप्ट करना चाह रही थी, कि मेरी बेटियां कहती हैं कि हाँ मुझे भी भाई चाहिए। तो बहुत लोग इस पे अपना अपना थॉट्स दिए थे अलग अलग तरीके से कि भाई लेना अच्छा है, लेना नहीं अच्छा है। कोई भी आजकल बेटियां ज़्यादा करती हैं, बेटे तो अनाथालय में छोड़ आते हैं, रोड पे छोड़ आते हैं। कहीं तक तो बातें तो बिल्कुल सही है। और अगर देखिए अपना बच्चा अगर रोड पे भी छोड़ता है तो शायद माँ बाप को दुख होता है, लेकिन जब आप किसी और के लिए किए, किसी और को अपना बनाए, उसके लिए हर कुछ किए, पूरा मतलब उसके पीछे अपना हर कुछ बर्बाद किए, समय पैसा, और अगर वो बच्चा आपको जब धोखा देता है ना, तो इंसान के पास ना जमीन नहीं बचता है।
ये तो दुनिया को पता है कि अब मेरा बेटा है तो कल बहू आएंगी तो वो अपने हिसाब से बदलेगा, मेरे लिए करेगा, कम करेगा। लेकिन तब भी वो उसका अपना बेटा होता है ना, तो कितना भी करे या ना करे, लेकिन माँ बाप से उसको एक इमोशन ज़रूर होता है। लेकिन जब आप किसी और के बच्चे को पाल रहे हो, उसको बड़ा कर रहे हो, उसके लिए हर कुछ कर रहे हो, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा आपको करेगा, क्योंकि उसके अंदर आपके लिए इमोशन नहीं होगा, भले ही आपके चीज़ों के लिए होगा। बहुत रेयर केस में एक आध ऐसे होते हैं जिनको कि लगता है कि नहीं भाई मतलब करना चाहिए, ये लोग मेरे लिए किए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। तो सपना को बहुत लोग ये बोल रहे थे कि भाई तुम्हारा जो ये डिसीजन है, वो ऑडियंस से पूछ रही थी कि मुझे करना चाहिए कि, तो ऑडियंस में बहुत सारे लोग को अलग अलग तरह से कमेंट आ रहे थे, क्योंकि सबका देखिए इस मैटर में सबका सोचने का जो तरीका है ना बिल्कुल अलग अलग होता है। तो सपना को कहीं ना कहीं सब लोगों ने अपने अपने राय दिए। और हाँ, एक बात ये भी था कि किसी ने ये कमेंट में लिखा था कि तुम्हारी 2 बेटियां हैं सो बेटा से कम नहीं है, इन्हीं लोगों को ये करो, कल तुम्हारी बेटियां हैं तो दामाद आएंगे और दामाद भी बेटा ही होता है। बिल्कुल सही है। जब हम किसी दूसरे के बच्चे को करने के लिए ये कर रहे हैं, तो कल के डेट में अगर दामाद को ही घर जमाई बना के रख लो। और एक बात ये भी है कि मान लीजिए अगर आप किसी के बच्चे को लाती हैं पालने के लिए और आपकी 2 बेटियां हैं, तो आप अपने बच्चों को ज़्यादा करेंगे अगर सामने वाला को कम करेंगे, और स्वाभाविक सी बात है कि आपकी अपनी बेटी है तो आप उसको ज़्यादा ही करेंगे। तो ये चीज़ें हो ही जाती है नहीं चाहते हुए भी, क्योंकि अपने और पराये का फ़र्क शुरू से रहा है और रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो आज अंशु को सपना इतने दिनों से, अंशु और सपना का इतना अच्छा बॉन्ड था, लेकिन सपना बहुत कुछ की अंशु के लिए, अंशु कहती है मैंने किया बहुत भाभी के लिए, लेकिन लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में तो छीछा लेदर ही हुआ ना। तो आप सोच सकते हैं कि दूसरे के बच्चे जो होते हैं ना हमेशा दूसरे के ही होते हैं, या दूसरे के माँ बाप भी हमेशा, कभी अगर गैर ही अपने हो जाए तो लोग अपनों के लिए क्यों मरता है। तो इसलिए सबने अपनी अपनी राय दी कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, आपकी अपनी ही दोनों बेटियां हैं, उस पर आप ध्यान रखिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए, मतलब उनके लिए जो करना है कीजिए। तो अभी जो अंशु को लेके सपना बोली है कि अंशु पापा जी मम्मी जी लोग को धोखा मत देना, ऐसे नहीं करना, बहुत सारी बातें, अब मुझे टोंट मत करो, तुम खुश रहो, तुम आई हो रहो, तुम तो यही चाहती थी, तुम लोग का प्लान सक्सेस हो गया, बहुत सारी बातें। क्योंकि क्या होता है इंसान के अंदर जिस बात का दुख होता है ना वो ऐसे ही निकालता है भड़ास। तो चलिए कोई नहीं, अब आगे देखना है कि आगे क्या क्या होता है, तो जैसा जो भी होगा। और हाँ, एक बात और सपना बोल रही थी कि उसको खाटू श्याम जाना है, उसके बाद उसको एक जगह और कहीं बताई, मैं नाम भूल रही हूँ, वहाँ जाना है, तो मेरा गाड़ी जब सही हो जाएगा तो मैं जाऊँगी। और एक चीज़ और आप लोग वॉच की होंगी कि सपना के साथ एक लेडी बैठी हुई थी जो सपना की दीदी हैं, तो लोग उनको भी बोल रहे थे कि ये ऐसे ही है, फालतू है, कहाँ से आ गई है, बैठ के खा रही है ये। तो सपना बोल रही थी कि दीदी जब तुम यहाँ से जाओगी तो अपना जो भी तुम्हारा प्रॉपर्टी है ना इन लोग को विजिट करवाना, जैसे होम टूर करवाते हैं ना वैसे ही तुम्हारा। और उसकी वो जो बोल रही थी बहन जो थी, जो भी है, कि मेरे पास 500 बीघा ज़मीन है और मैं जब जाऊँगी तो पक्का लोगों को दिखाऊंगी। अब आगे देखना ये होगा कि आगे चीज़ें क्या आती हैं सामने। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बहुत सारा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ नेक्स्ट में। तो तब तक सबको राधे राधे।